राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है बड़ी बहू कठपुतली नहीं होती। शर्मा जी के घर में उनके छोटे बेटे सुबोध की शादी की बात चल रही है। शर्मा जी और उनकी पत्नी कांता जी को बस अपनी बड़ी बहू सोनल जैसी बहू चाहिए। कांता जी का कहना है, हमें तो बस ऐसी बहू चाहिए जो घर में सबसे घुल मिल कर रहे और हमारी बड़ी बहू की तरह घर संभाल ले। सोनल एक सीधी सादी पढ़ी लिखी समझदार महिला थी। हंसमुख थी पर बहुत ज़्यादा नहीं बोलती। परिवार का साथ लेकर चलने भली भांति जानती थी। अपने ससुराल के सारे नियमों को दिल से अपनाया था। सास ससुर के कहे अनुसार सब काम करती थी। कभी शिकायत का मौका नहीं देती। कुछ दिनों की लड़की की खोज के बाद सुबोध के लिए काव्या को पसंद कर लिया गया। लड़की बहुत ही सुंदर थी। पूरे शर्मा परिवार में ऐसी रूपवती ना थी। सोनल ने देवर की शादी का सारा बोझ अपने कंधों पर ले लिया। मेहमानों की आवभगत से लेकर उनको पुनः विदा करने तक की जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। शादी में सिर्फ काव्या के रूप के चर्चे थे। कांता जी तो नई बहू की तारीफ करते ना थकती थी। इतनी तारीफ सुनकर किसी को भी अभिमान आ जाता जाए। सेवा शुरू में 1.25 महीने तो कांता जी ने काव्या को पलंग से ही नहीं उतरने दिया। नई बहू से बहुत लाड़ लड़ाए। काव्या भी पूरे दिन मम्मी जी करती, अपनी मीठी बातों में लपेटती रहती। जहाँ शर्मा परिवार की बड़ी बहू को सिर्फ साड़ी ही पहनने की अनुमति थी, नई बहू आने के बाद यह परंपरा भी बदल गई। काव्या पूरे दिन घर में ऐसे ही डोलती रहती, बस दिखावे के काम करती थी। जब सोनल रसोई में सारी तैयारी कर लेती, फिर काव्या रसोई में पहुंचती और सोनल को कहती, भाभी आज मैं सब्जी बना लेती हूँ। जबकि सोनल सारे मसाले पीस कर तैयार रखती और खाने की टेबल पर सारी तारीफ़ें काव्या बटोर लेती। ऊपर से सब कहते, काव्या तो सोनल से ज़्यादा अच्छा खाना बनाती है। सोनल को बुरा लगता, पर वो घर में कलह नहीं चाहती थी, इसलिए चुप रहती। धीरे धीरे घर के सभी काम का श्रेय काव्या लेने लगी, जबकि उसके पीछे की मेहनत सोनल की होती। कुछ दिनों बाद कांता जी और शर्मा जी की शादी की वर्षगांठ थी। सोनल ने काव्या को कहा, हम कुछ अच्छा सा करते हैं मम्मी जी पापा जी के लिए। काव्या ने कहा, मैं कपड़े ला दूंगी और केक ले आऊंगी, बाकी काम आप देख लेना। सोनल ने भी कह दिया, ठीक है। सालगिरह वाले दिन काव्या ने अपने सास ससुर को पार्टी में पहनने वाले कपड़े दिए। ये बोल करके सारी योजना उसने अकेले बनाई है, सारी तैयारी उसने अकेले ही की है। जबकि घर की साफ सफाई, सजावट, मेहमानों के खाने की तैयारी सोनल ने की थी। पार्टी में भी कांता जी ने बस सभी को यही कहा, पहली बार इतनी अच्छी वर्षगांठ मना रहे हैं तो छोटी बहू की वजह से, वरना बड़ी बहू को तो ये सब आता ही नहीं। हमारी काव्या बहू आज के ज़माने की है, सारे काम फटाफट कर लेती है। बड़ी बहू तो ढीली है। सोनल के दिल में कांता जी की बात का बहुत दुख हुआ। अगले दिन थकावट की वजह से और मौसम की वजह से सोनल बीमार पड़ गई। 104 बुखार था। डॉक्टर ने आराम करने को कहा। अब काव्या की हालत ख़राब हो गई। इतने दिनों से तो वो सोनल के किए काम की तारीफ लूट रही थी। अब उससे घर नहीं संभल पा रहा था। कभी सब्जी जल जाती तो कभी टाइम पर टिफ़िन नहीं बना पाती। घर भी पहले जैसा साफ सुथरा नहीं रहता। फ्रिज में सब्जियां पड़े पड़े खराब हो जाती। कभी राशन मांगना भूल जाती। घर में भी सब कहने लगे, खाने में पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। काव्या को बहुत गुस्सा आता कि एक तो पूरे दिन काम करो, ऊपर से सबको स्वाद और चाहिए खाने में। काव्या एक दिन अपनी माँ से बात कर रही थी, माँ मुझसे नहीं होता यह काम, सबके नखरे
मुझसे नहीं देखे जाते। पहले तो भाभी सब काम कर लेती थी, मैं तो दिखावा करती थी काम करने का। मुझे मायके बुला लो। माँ कोई बहाना करके, मुझसे ये नौकरों वाले काम नहीं होते। इन लोगों के लिए कांता जी जो अपनी सुंदर बहू के कमरे में कुछ काम से आई थी, सारी बातें सुन ली। आज उनकी आंखों के सामने छोटी बहू की सच्चाई आ गई थी और आज उन्हें बात समझ आ गई। सोना कितना भी पुराना हो, कीमती ही होता है, और हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानी वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।